वो घर जहां से कोई वापस नहीं आता। रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और चांद बादलों के पीछे छुपकर जैसे इस जगह को देखने से भी डर रहा था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे कोई अदृश्य चीज तुम्हारी सांसों को छू रही हो। चार दोस्त, राहुल, अमित, सौरव और करण, एक सुनसान गांव के बाहर खड़े थे। उनके सामने एक पुराना, टूटा फूटा घर था जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा लटका हुआ था। गांव वाले इसे मौत का घर कहते हैं। जो भी इस घर में रात बिताने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज ये चारों दोस्त इस बात को झूठ साबित करने आए थे। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा, अमित ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। डरपोक मत बन, बस एक रात की बात है। कल सुबह हम हंसते हुए बाहर निकलेंगे। लेकिन सौरव चुप था। उसकी नजरें उस घर की ऊपर वाली खिड़की पर टिकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। और फिर बिना कुछ बोले वो चारों धीरे धीरे उस घर के अंदर चले गए। जैसे ही राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया, एक भयानक आवाज गूंजी, चर्रर। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों एकदम चौंक गए। ये किसने बंद किया? करण की आवाज कांप रही थी। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा होगी। लेकिन सच ये था कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। घर के अंदर गहरा अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जैसे इस अंधेरे के सामने हार मान रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों एकदम चुप हो गए। ऊपर कोई है, सौरव ने फुसफुसाते हुए कहा। इम्पॉसिबल, यहां सालों से कोई नहीं रहता, अमित ने जवाब दिया। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब और ज्यादा साफ, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। डर अब सबके चेहरों पर साफ दिख रहा। तभी करण बोला, मैं किचन देख के आता हूं। अकेले मत जा, राहुल ने कहा। लेकिन करण नहीं रुका। वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। किचन में पहुंचते ही उसने एक पुराना आईना देखा, धूल से भरा हुआ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही करण ने उसमें देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। करण डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे फिर से आईने की तरफ मुड़ा और इस बार वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। करण जोर से चिल्लाया, बचाओ! बाकी तीनों दौड़कर किचन में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस करण जमीन पर गिरा हुआ, बेहोश। अब डर मजाक नहीं रहा था, ये सच था। राहुल ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। तभी अचानक पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों पर लाल लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और फिर एक आवाज गूंजी, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अमित डर के मारे भागा सीढ़ियों की तरफ। रुक, अकेले मत जा, राहुल चिल्लाया। लेकिन अमित नहीं रुका। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से उसकी चीख सुनाई दी, आ। फिर सन्नाटा। जब बाकी तीनों ऊपर पहुंचे, अमित वहां नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, एक गया। अब सौरव की आवाज कांप रही थी। मैंने सुना है, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। एक औरत थी जिसने अपने ही परिवार को मार दिया और फिर खुद भी मर गई। तब से उसकी आत्मा यहां फंसी है। तभी राहुल ने सामने देखा। वो औरत फिर से खड़ी थी, इस बार और भी डरावनी। उसका चेहरा खून से भरा था और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि जैसे किसी ने मौत को बोलते हुए सुन लिया हो। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। अब सिर्फ सौरव बचा था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हम यहां गलती से आए, हमें जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सौरव बिना पीछे देखे भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसे लगा वो बच गया। लेकिन अगली सुबह गांव वालों को उस घर के बाहर एक लाश मिली। वो सौरव था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, जैसे उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, वो हमारे साथ बाहर आ गई। और तब से गांव में रात होते ही लोग कहते हैं, एक बूढ़ी औरत सड़कों पर घूमती है और अगर कोई उसे देख ले तो अगली सुबह वो कभी नहीं मिलता।